नमस्कार फ्रेंड्स। गंगा दशहरे पर गंगा दीपदान घर पर कैसे करें, गंगा जी का आह्वान कैसे करें, गंगा जी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, हर कोई तो गंगा जी के किनारे जा नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है और समय का भी अभाव होता है। ऐसे में आप घर पर ही कृत्रिम गंगा बनाकर, यानी छोटी सी गंगा जी को बनाकर और गंगा दीपदान कर सकते हैं। उसकी बिल्कुल सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके लिए ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी बिछाकर खुले से स्थान पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का महत्व होता है रात के समय। यह पूजा आप शाम के समय कर लीजिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। तो उसके लिए देखिए, ये हमने छोटी सी परात ले ली है और उसमें एक स्वस्तिक बना लिया है चंदन के साथ। इसी तरह से आप स्वस्तिक बना लीजिए और 10 बिंदियाँ लगा लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर चंदन की 10 बिंदियाँ बना ली हैं। अब रोली की बिंदियाँ बना लेंगे। उसी के साथ आप गंगा जल ले लीजिए। देखिए, गंगा जल तो हर एक के घर में होता ही है। तो यहाँ पर हमने गंगा जल ले लिया है। कुछ बूंदे हम थोड़ा सा गंगा जल अपनी प्रांत में डाल लेंगे और उसके बाद हमें डालना है अपने जल को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4-5 बूंदें डाली हैं। आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। और गंगा जली का भी हम अपना पूजन करेंगे तो गंगा जली भी हम साथ में रख लेंगे। तो गंगा जली का भी पूजन आप ज़रूर करें, जिसके अंदर हम गंगा जल रखते हैं अपनी पूजा घर में। और उसके बाद गंगा जल के अंदर हम शुद्ध जल भर देंगे। पीने योग्य शुद्ध जल भर दीजिए और गंगा माता का आह्वान करते हुए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, इस तरह से बोलते हुए आप हाथ जोड़ लीजिए और गंगा मैया को कहिए कि हम आपके स्थान पर नहीं आ सकते। आप यहीं पर हमारे दीपदान को, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी सभी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद फ्रेंड्स, हम गंगा जल में डाल ही चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़े से तिल हम अपनी गंगा जल में डाल देंगे, जो हमने कृत्रिम गंगा यानी छोटी गंगा माता अपने घर पर बनाई हैं। उसी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध हम अपनी गंगा जल में डाल देंगे, गंगा जी में डाल देंगे। उसी के साथ गंगा जी में जौ बोने का और फूल बोने का भी अत्यधिक महत्व है। तो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े से फूल अपने गंगा जल में डाल दीजिए। तो हम अपनी गंगा माता को आह्वान करेंगे और गंगा जल में ही अपने फूल डाल देंगे। साथ ही हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपनी गंगा माता को श्रृंगार का सामान, रोली और सिंदूर अर्पित करना है। तो यहाँ पर 10 अंकों का बहुत अधिक महत्व है। 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम 10 टिक्कियाँ गंगा जी पर कर देंगे। तो देखिए, हमने गंगा जी पर 10 तिलक कर दिए हैं और थोड़े से चावल हम अपनी गंगा जी में अर्पित कर देंगे। अपने आप को भी हम तिलक कर लेंगे और अक्षत चढ़ा लेंगे, अपने आप को लगा लेंगे। और जो पूजा में जो भी शामिल हैं उन सबको भी आप अक्षत और रोली सिंदूर जरूर लगा दीजिए। एक दीपक हम गंगा जी के किनारे प्रज्वलित करेंगे, यानी गंगा जी के तीरे पर, जो गंगा जी के किनारे पर जलाया जाता है। तो यहाँ पर एक दीपक हम गंगा जी के किनारे पर करेंगे और उसके बाद कुछ दीपक हम गंगा जी में अर्पित करेंगे। गंगा जी में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 10, 12, 15 जितने दीपक चाहते हैं उतने दीपक आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने 2 दीपक लिए हैं। अभी तो डेमो वीडियो बना रही हूँ मैं, इसीलिए आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अपने दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। सभी दीपक को रोली, चंदन और थोड़े से तिल हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये दीपक बना लेने हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। 11, 21, 51 जितने दीपक चाहते हैं उतने बना लीजिए। उसके बाद थोड़े से जौ हम अपनी गंगा जी में कर देंगे प्रवाहित, बो देंगे, क्योंकि कहा जाता है जितने जौ बोते हैं उतने ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और इन दोनों दीपकों को आप एक प्लेट में रखकर जला लीजिए। यहाँ पर तो मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 2 दीपक लिए हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 कितने भी दीपक जला सकते हैं। तो ये दोनों दीपक हम अपनी गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। चाहे तो आप धुने के जो दीपक आते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, चाहे आप एक कटोरी में भी छोटी सी गंगा जी बनाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम जल हिला देंगे, जैसे दीपक प्रवाहित करते हैं उसी तरह से हम अपने दीपकों को थोड़ा सा जल से हिला देंगे ताकि ये दीपक बहते रहें। और उसके बाद यहीं पर बैठकर हम गंगा जी की आरती करेंगे और गंगा जी की
उसके बाद फ्रेंड्स चाहें तो आप गंगा जी की साड़ी भी निकाल सकते हैं। साड़ी निकालने में समर्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी दक्षिणा 21, 51, 101 जितनी भी दक्षिणा चाहते हैं वो, और भोग प्रसाद आप यहाँ पर गंगा जी को निकाल कर रख दीजिए और हाथ में थोड़े से जौ ले लीजिए अपने सीधे हाथ में, और यहीं पर बैठकर गंगा जी की कहानी सुन लीजिए। कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी गंगा दशहरे की कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद जो ये आपने लिए हुए थे जौ, उसे जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दीजिए। इस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और बाद में जो ये आपने दक्षिणा दी है आप मंदिर में पंडित जी को दें और भोग प्रसाद आप परिवार के साथ ग्रहण कर लीजिए। और जब दीपक आपके शांत हो जाएं कुछ घंटे के बाद, तब इन दीपकों को और ये सारे जल को आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए और बड़े ही प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठकर गंगा माता की आरती कर लीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है गंगा माता जरूर पूरी करेंगी। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है। गंगा जी में दीपदान करना घर पर ही आसानी से आप इस विधि से कर सकते हैं। बाद में गंगा जली आप अपने मंदिर में रख दीजिए और दीपक शांत होने के बाद उनके यथास्थान पर रख दीजिए। दक्षिणा मंदिर में दे आएँ और भोग प्रसाद खुद ग्रहण कर लें। गंगा जल का पानी इधर उधर पैरों में बिल्कुल नहीं फेंकना है। जितने भी हमने पूजा में फूल पत्ते प्रयोग में लाए हैं वो आप घर के गमलों में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सरल विधि आज हमने आपसे शेयर की। आशा है आपको यह सरल विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें।